किसी भी पावरफुल एक्शन पैक्ड मूवी के अंदर 50% पोटेंशियल हीरो के अंदर है तो बाकी 50% पोटेंशियल मूवी के मेन विलेन के अंदर रहना कंपलसरी है। भले ही किसी भी मूवी का हीरो हमेशा जीतता है और एक विलेन हमेशा हारता है, बट एक ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम सब थिएटर्स में एक एक्शन पैक्ड मूवी में हीरो विलेन का सिर्फ हार जीत देखने नहीं जाते हैं। थोड़ा सा सोच कर देखोगे तो हीरो और विलेन के लड़ाई में हमारा माइंड हमेशा उन दोनों के बीच के कंपटीशन और हीरो विलेन के एक दूसरे के चैलेंजेस को एंजॉय करके सेटिस्फाइड होता है। देन इमोशन के चलते हम मूवी के मेन हीरो से कनेक्ट हो जाते हैं, तब जाके मूवी के विलेन को हारते हुए देखने में हमें बहुत मजा आता है। पर हमारी इस एंजॉयमेंट की फुल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? विलेन का। क्योंकि भाई एक हीरो जितना ही वायलेंट होके एक एंटी हीरो बन जाए, सामने उसे चैलेंज करने वाला विलेन एक नंबर का लस्सन ना हो, तब हम ऑडियंस ना ही मूवी के मेन हीरो से कनेक्ट कर पाएंगे और ना ही ओवरऑल पिक्चर को एंजॉय कर पाएंगे। पर अगर मगर किंतु परंतु मूवी का मेन विलेन मूवी के हीरो से थोड़ा ज्यादा ही बैड एस निकला। एक सेकेंड, बैड एस? I mean, मूवी का विलेन कुछ ऐसा पर्सनालिटी कैरी करता है जो एक हीरो या एंटी हीरो कभी भी नहीं कर सकता, तब जाके एज ए ऑडियंस हमारा माइंड मूवी के विलेन के गॉड लेवल परफॉर्मेंस के द्वारा थोड़ा सा मैनिपुलेट होकर मूवी के विलेन को पसंद करके इंजॉय करने लगता है। नोटेड, ये मैजिक हर मूवी का विलेन नहीं कर सकता, इवन हर एक्टर के द्वारा भी वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है तो प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट, मूवी में विलेन का इंपॉर्टेंस, देन मूवी के डायरेक्टर का क्रिएटिव डायरेक्शन एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पावर पैक्ड एक्टर। तो इस वीडियो की इंट्रोडक्शन के दौरान एंड ऑब्वियसली टाइटल थंबनेल देखकर आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ विलेन्स के पर्सनालिटी को ब्रेक डाउन करेंगे कि इन विलेन्स में ऐसा क्या था कि हम इनको इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना दिल से पसंद करते हैं और आगे आने वाले कुछ मूवीज में इनको फिर से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, ऋतिक रोशन एज वेदा इन विक्रम वेदा। हाँ, मुझे पता है ये मूवी रीमेक है और वेदा कैरेक्टर का क्रेडिट विजय सेतुपति को मिलना चाहिए, पर चिंता मत करो भाई, विजय सेतुपति पे हम आगे बात करेंगे। पहले इसको निपटा लेते हैं। बेसिकली जिन्होंने बॉलीवुड की विक्रम वेदा देख रखा है उन सबको पता है कि ऋतिक रोशन ने वेदा के कैरेक्टर को अपनी तरह प्रेजेंट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऋतिक का एटीट्यूड और आउटलुकिंग से लोग ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में बॉलीवुड का पनौती टाइम चल रहा था, इसलिए पिक्चर फ्लॉप हो गया था। खैर, किसी भी स्ट्रॉन्ग विलेन का खूबी तब पता चलता है जब वो अपने ओपोनेंट को फिजिकल प्रेशर के साथ मेंटली प्रेशर देगा, उसे खुद के जाल में घुमाता जाएगा, और यही चीज ऋतिक रोशन एज वेदा बहुत ही स्मार्ट वे में एग्जीक्यूट करके प्रेजेंट करता है। देखा जाए तो ये कोई नॉर्मल विलेन नहीं है, वो जानता है कि विक्रम उसे पकड़ के नहीं रख सकता, इसलिए बार बार वेदा विक्रम को मैनिपुलेट करता है और अपने जाल में जकड़ता जाता है, क्योंकि एज एन विलेन ये करके उसे बहुत मजा आता है। एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ टाइगर 3 मूवी में इमरान हाशमी के कैरेक्टर के द्वारा करवाने की कोशिश किया गया था, पर टाइगर 3 के स्टोरी के अकॉर्डिंग विलेन का कैरेक्टर रिवेंज पे ज्यादा फोकस कर रहा था। वैसे भी यार, ऋतिक एज वेदा का पर्सनालिटी थोड़ा ज्यादा ही कूल था। मैं पर्सनली चाहता हूं ऐसा स्मार्ट विलेन हमें इंडियन मूवीज में आगे भी देखने को मिले। नंबर 4, विजय सेतुपति इन मास्टर, विक्रम एंड जवान। आई होप विजय सेतुपति एज ए एक्टर किस तरीके की परफॉर्मर है वो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं। विक्रम वेदा के ओरिजिनल मूवी में उनका काम बहुत सॉलिड था, पर विलेन्स की करंट ट्रेंड वाइज लोकेश कनगराज और एटली ने विजय सेतुपति को एक पावर पैक्ड विलेन के तौर पे बहुत ज्यादा वायलेंट बना दिया। एक विलेन का सिक्स पैक है कि नहीं, वो कैसा दिखता है, वो सब कुछ गया तेल लेने। बंदा स्क्रीन के ऊपर रह के ऑडियंस का अटेंशन खींच पा रहा है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। विक्रम मूवी में उनका रॉ सन की अवतार, जवान मूवी में उनका बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव एंड मास्टर मूवी में उनका डोमिनेंस। इन 3 मूवी में 3 अलग अलग अवतार और हर पिक्चर में इनका कैरेक्टर बंदूक से ज्यादा हाथ से काम चलाता है, जिसे कहते हैं प्रॉपर R-रेटेड विलेन। विक्रम मूवी में उनका हर एक फाइट सीक्वेंस आज भी आइकॉनिक दिखता है। देन जवान मूवी में विजय सेतुपति का यंगर वर्जन का इंपैक्ट आप आज भी देखोगे तो आपको गूज़बम्प आएगा। हाल ही में फ्लॉप मूवी फाइटर में जिस विलेन को यूज किया गया था उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं था, बट आई श्योर उस जगह पे विजय सेतुपति होते तो लिटरली फाइटर मूवी का विलेन एक अलग स्टैंडर्ड पे पहुंच जाता। आई होप मेरे साथ आप लोग भी विजय सेतुपति को आने वाले बड़े बड़े इंडियन मूवीज में एज एन विलेन देखने के लिए एक्साइटेड हो।
है ना। नंबर 3 संजय दत्त एज अधीरा इन KGF 2। भाई यार अब इस लिस्ट को एक्सप्लोर करना मेरे लिए और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। देखो भाई KGF 2 मूवी रिलीज हुए आज 2 साल होने जा रहा है। मैं इस मूवी को लगभग 1.5 साल पहले लास्ट टाइम देखा था, पर आज तक मुझे अधीरा का वो रिवेंज बहुत अच्छी तरीके से याद है कि कैसे वो रॉकी भाई को अपने पास बुला के ढचकाओ किया था। देन उनका डायलॉग डिलीवरी आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जो इंपैक्टफुल सीन क्रिएट करता है, लिटरली मुझे आज भी याद है उन सीन्स को हमने थिएटर्स में कितना ज्यादा एंजॉय किया था। हालांकि मैं सिर्फ विलेन का ही तारीफ कर रहा हूं, उसे प्रेजेंट करने वाला डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे अकॉर्डिंग प्रशांत नील का टारगेट था कि वो अधीरा के कैरेक्टर को एक डर की तरह प्रेजेंट करेगा, जहां उनका लुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आई गारंटी जिन्होंने KGF 2 मूवी में संजय दत्त एज विलेन का तारीफ किया है, उन सब ने अधीरा के लुक वाइज उनके पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट को जज किया है। लिटरली वो जब कहते हैं कि मैं आ रहा हूं अपना KGF लेने, तब KGF में रॉकी भाई जैसे प्रेडिक्टर होने के बाद भी हम इनसिक्योर फील करते हैं कि ये बंदा कुछ तो बड़ा प्लानिंग करके आया है। देन ये चीज तो सब जानते हैं कि जिनके पास जितना प्यादा होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल दिखता है। तो फाइनली मैंने इस लिस्ट में अधीरा को क्यों इंक्लूड किया है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। अभी जाके KGF 2 के क्लाइमैक्स में रॉकी भाई वर्सेस अधीरा को एक बार चेकआउट करो, पता चल जाएगा कि अधीरा एज विलेन क्यों इतना इंपैक्टफुल है। नंबर 2 बॉबी देओल एज अबरार इन एनिमल। इनके बारे में कुछ बताने की भी जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि हाल ही में रिलीज हुआ है। मतलब सोच कर देखो, इंटरवल के 20 मिनट बाद मूवी के मेन विलेन रिवील होता है, वो भी एक गाने के तौर पे, और सिर्फ उस एक सीन से मूवी का विलेन इतना इंपैक्ट छोड़ता है करंट ऑडियंस को, इतना ज्यादा लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। शायद ही इंडिया में किसी भी मूवी के विलेन को इतना कम स्क्रीन टाइम में इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भाई मिनटों में हो गया, वो भी एक म्यूट कैरेक्टर बन के। भाई मैं छाती ठोक के सलाम करता हूं मूवी के डायरेक्टर और बॉबी देओल को कि कौन सा जादू चला है उन्होंने ऑडियंस के ऊपर कि वो इतना ज्यादा बॉबी देओल को पसंद करने लग गए। याद करो बॉबी देओल के उस गुमराह होके रोने वाला सीन, रणवीर सिंह के ऊपर चढ़ के सिगरेट पीने वाला सीन, और बिना कुछ बताए ऑडियंस को सब कुछ समझा देने का टैलेंट। यार एनिमल एक वायलेंट मूवी है और रणबीर कपूर कभी कभी अपने आवाज से वायलेंट प्रेजेंट कर देता है, अपने डायलॉग से बहुत सारा इंपैक्ट क्रिएट किया है। बॉबी देओल सर किस मिट्टी के बने हो आप, I salute you. And finally, number 1, सूर्या as Rolex in विक्रम। मैं बता रहा हूँ भाई, आप मुझसे साफ साफ पूछ सकते हो कि 2022 में सिनेमा दुनिया में तेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, वो ना ही KGF 2 है, ना ही RRR, और ना ही किसी भी बॉलीवुड मूवी या फिर सीरीज, बल्कि वो सरप्राइज विक्रम मूवी में रोलेक्स का कैमियो था। I mean R-rated कैमियो। अनिरुद्ध की BGM, लोकेश कनाराज का डायरेक्शन और सूर्या का लुक, मैं इन सबको एक सेकंड के लिए इग्नोर करके निकाल देता हूं, तब भी मुझे सूर्या के अंदर रोलेक्स उतना इंपैक्टफुल लगता है जिनको उन सब चीजों को मिला के लगेगा। यार कैरेक्टर का ब्रूटल प्रेजेंटेशन देख रहे हो, किसी एक बंदे ने उसे रोलेक्स नाम पुकार के 2 ज्ञान पेल दिया तो बंदा कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर काम खत्म कर दिया। देन रोलेक्स सा, यस सर, ओके सर। मतलब यार इन डायलॉग्स में थिएटर स्टेडियम नहीं होगा तो कब होगा? मैंने वीडियो के शुरुआत में ऋतिक रोशन एज वेदा की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत तारीफ किया था कि वो एज एन विलेन कितना कूल लगता है, पर सिर्फ वो कूल लगने से नहीं होगा, उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करना पड़ेगा, जो चीज सूर्या के टैलेंट को यूज करके लोकेश कनाराज ने करके दिखाया है। व्हाट ए कैरेक्टर एग्जीक्यूशन बॉस, सिस्टम हिला देता है। सोच कर देखो इस कैरेक्टर के ऊपर एक प्रॉपर मूवी क्या बवाल चीज बन सकता है। एंटी हीरो नहीं चाहिए यार, भाड़ में डालो, रोलेक्स एज ए विलन चाहिए। सूर्या सर आई सैल्यूट यू। बस वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा क्रेडिट देना चाहूंगा एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को, क्योंकि एनिमल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अबरार का भाई अजीज ये लिस्ट डिजर्व करता था, पर आई एम सॉरी, इस लिस्ट में मैं उनको तभी इंक्लूड कर सकता था जब एनिमल पार्क के कुछ सीन्स देखने को मिलता, पर कुछ भी उतना देखने को नहीं मिला। रोलेक्स भाई अलग किस्म का आदमी है, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड किया, पर अजीज भाई साहब थोड़ा सा भी उनको। खैर अब आप बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आपके माइंड में घूम रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख डालो ना भाई, भर भर के कमेंट करो यार, तभी वीडियो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो भाई ऐसी क्वालिटी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन कहां से आएगा। प्लीज यार भर भर के कमेंट करो और एक लाइक कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। You're still here.
It's over. Go home. Oh, leather number, go. Oh, but I can tell you one thing, and it's a bit of a secret. Anyway, big secret. Shh. Oh, and don't leave your garbage all lying around. It's a total dick move. Go.